हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सारे दोस्त? बिल्कुल बिंदास, मस्त और गजब के ढंग से, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, करते हैं स्टार्ट परसेंटेज का। आज बिल्कुल बिंदास सा पार्ट स्टार्ट करेंगे बच्चे। हाथ से सीट डलवाएंगे, उसकी आज की गजब की सीट लगवाएंगे, ठीक है भाई। और जैसा कि सब दोस्तों को पता है, सारे के सारे दोस्त जुड़ो बच्चे। ये आपके कमेंट मेरे सामने चल चुके हैं। आज कौन कौन बच्चा वो पेपर किया था? हाँ, एनटीपीसी का जो एग्जाम करवाया था, कैसे किया? सबने किया था ना भाई? कैसे ढंग से जो बच्चे ने फेंका था, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी क्या कंसेप्ट होता है, कैसा गजब का पार्ट होता है, आज सबने दोस्तों ने सीखा होगा, ठीक है ना। कितने गजब के ढंग से उड़ाया जा सकता है, कितने तेज तरीके से क्वेश्चन को करवाया जा सकता है, ये मेरे विचार से सब दोस्तों ने आज सीखा होगा। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी क्या कंसेप्ट है, और कितने गजब के ढंग से आप इन चीजों को उड़ाएंगे, ये सब आज दोस्तों को आपको सिखाया था। ये क्लास को मैक्सिमम शेयर और लाइक कर दें बच्चे, बिल्कुल सारे दोस्त लाइक कर दो। आज ये क्लास होगी थोड़े अच्छे समय टाइम तक होगी, 1.5 घंटे तक कोशिश करेंगे, बिल्कुल बच्चे। राम राम भाई सभी दोस्त। किंग जोंग जुड़ चुके हैं, लांबा सर का दीवाना, पृथ्वीराज, किंग जोंग, शाबाश, पिंकी यादव, गुड इवनिंग बच्चे। सुमित तिवारी है, पुष्पेंद्रा सिंह है, बिल्कुल अंकुर राजपूत है, किंग जोंग है, पृथ्वीराज चौहान है, बिल्कुल शिवम है, शुभम है, बिल्कुल शिवम है, शुभम शाह है, अंकुर है, शाबाश सारे दोस्त, बिल्कुल बिंदास तरीके से। चलिए कर देते हैं आगाज। जैसा कि सब दोस्तों को पता है, टॉप एजुकेटर के साथ आपका जो बैच 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है, सुबह 10 बजे क्लास होती है, बता था ना भाई, सुबह 10 बजे क्लास होती है मैथ्स की, और बिंदास तरीके से जो क्लास करवाई जाएगी, सब दोस्तों को पता है, यहाँ पे जो मैथ्स की क्लास करवाई जाएगी बहुत ही गजब के ढंग से। एसएससी सीजीएल टियर 2 लेवल और यूपीएसआई लेवल को ध्यान में रखते हुए, एसएससी के मेंस लेवल तक और यूपीएसआई के सारे पेपर को ध्यान में रखते हुए बहुत ही गजब का ये कंसेप्ट करवाया जा रहा है। और एक अच्छी बात, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर सारे किसी भी एजुकेटर से क्लास ले सकते हो। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, टॉप एजुकेटर से आप पढ़ने का आपको मौका मिलता है, और बहुत ही गजब की ऐप अनअकैडमी ऐप के साथ। तो सारे दोस्त जुड़े और लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे, LAM, हाँ LAM BA, लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे। सारे के सारे दोस्त जुड़े, लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे। सहमत है सारे दोस्त? चलिए भी आगे क्या बोला गया है, ये आपका 18 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर आपका सीजीएल है, सीएचएसएल है, किसी भी टीचर की टॉप एजुकेटर क्लासेस ले सकते हैं, जिसके आपको वीकली क्विज है, मॉक टेस्ट है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, सारे के सारी, मतलब एक स्टूडेंट्स को एक ऐप से कि घर बैठे मेरे को ये चीज चाहिए, हर एक आपकी जो भी आपकी कंडीशन उसको फिल करती है आपकी अनअकैडमी ऐप। ये बिल्कुल बिंदास तरीके से आपका कॉमन एग्जाम जो होगा 2022 से आपका बैंकिंग है, एसएससी है या रेलवे का जो कंबाइंड बैच होगा, उसके लिए भी आपका 18 तारीख से टॉप एजुकेटर के साथ वही क्विज, मॉक टेस्ट, डेडिकेटेड, वो तो सब में होता है। ये अनअकैडमी ऐप बिल्कुल बिंदास, टीचर आपको सारे के सारे पढ़ाएंगे। सीजीएल है या सीएचएसएल है, इसमें भी 18 अगस्त से टॉप एजुकेटर, ड्यूरेशन जो 9 मंथ्स का रहेगा, अनलिमिटेड एसएसए, वीकली क्विज है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, ये सारे के सारे प्रोसेस चलेंगे। कोई दोस्त मना ना करे, डाउट बाय अनअकैडमी, कोई भी डाउट है वो आप अनअकैडमी से कैसे लेंगे बच्चे? डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाएंगे, आप क्रॉप करेंगे, उसके बस वो पिक इमेज लेके क्रॉप करके फेंक देंगे, आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा। कोई बच्चा ये ना कि मेरे डाउट में कोई दिक्कत है। अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर जो 1 साल में 3 महीने एक्स्ट्रा 5850 रुपए में, 2 साल वाले में 6 महीने और 7020, 1 साल वाले में 6 महीने 999 सीटी वाला, और ये आपका एसएससी वाला 2 साल वाले में 1 साल 3 साल यानी 9999। मेरे विचार से बहुत ही बिंदास, बहुत ही गजब का ऑफर सब दोस्तों के लिए है। चलिए भाई, सारे दोस्तों को पता है, हर एक संडे के दिन 12 PM जो टेस्ट होता है, सारे बच्चे उसमें जुड़ेंगे। कोई भी बंदा उसमें जुड़ेगा तो आप लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे हर एक जगह। LAM BA अनअकैडमी में कोई भी कोर्स लेना तो आप लांबा 10 कोड प्रयोग करेंगे, किसी भी टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। 1 से लेके 3 रैंक एसएससी प्लस कोर्स 1 साल के लिए फ्री, 4 से 10 रैंक 75% ऑफ, 11 से 50 रैंक 50% ऑफ, 51 से 500 25% का ऑफ रहेगा। 22 अगस्त को आपका 1000 लगी दोस्तों के लिए, आपका इनमें से कोई भी इनाम आपका हो सकता है। बिंदास तरीके से आप पेपर को देंगे बच्चे। सारे बच्चे बताइए, 24 मंथ्स की बात करें 76% ऑफ है, 7800 325 रुपए पर मंथ। 12 मंथ्स की बात करें 60% ऑफ, 6500 रुपए 542 रुपए पर मंथ। ये आपके डिस्काउंट है। 6 महीने की 33% ऑफ, 5400 रुपए 900 रुपए पर मंथ। बोलो भाई, सारे दोस्त जुड़ेंगे? ये तो पेपर लग गया। चलिए सारे के सारे दोस्त जुड़ेंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से, बहुत ही गजब के ढंग से। आज जो पार्ट कराना था, आज जो सीट फेंकनी थी, सब दोस्तों को पता है, आज आपको हाँ परसेंटेज की सीट फेंक के मारनी। अब वो सीट लगा रहे हैं, आपको याद करो लास्ट में 1 से लेके शायद 10 तक, 1 से लेके 10 तक परसेंटेज याद करनी थी। उससे आगे कैसे परसेंटेज बनती, अभी वो आपको बताएंगे।
अभी वो आपको बताएंगे। सारे के सारे दोस्त बिल्कुल बिंदास तरीके से क्लास को एक बार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ये सारे काम आप बिल्कुल बिंदास तरीके से गजब के ढंग से करेंगे भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों आज कर देते हैं शुरुआत बिल्कुल बिंदास तरीके से, ठीक है। चलिए कम दाम में प्लीज बच्चे, शुभम शाह कह रहे हैं बिल्कुल। अब सारे के सारे दोस्त बताओ बच्चे, एक बार बहुत बेसिक सी परसेंटेज में पूछ रहा हूं, कुछ एक परसेंटेज आपको लिखवाई थी, बातें करेंगे। सारे के सारे बच्चे बताओ, कुछ एक परसेंटेज आपको लिखवाई थी, बातें करेंगे। हाँ बिल्कुल लेके आएंगे बच्चे, बताओ 130 मिलीलीटर 6.5 लीटर का कितना परसेंट है, जिसके बारे में पूछा जाए, बोलो भाई, जिसके बारे में भी पूछा जाए वो ऊपर आएगा, जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे आएगा, परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे। एक बात जो अति महत्वपूर्ण है वो बात सुनो, ये तो शोर है, ये बात आने वाले डीआई पार्ट है, आपका रेशियो पार्ट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ट्रेन वाले सब में पार्ट आता है। जिसके बारे में भी पूछा जाए वो ऊपर, जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे, परसेंट के लिए गुणा में 100 होता है। लास्ट टाइम भी बताया था परसेंट के लिए गुणा में 100 होता है। बट गड़बड़ी कहां पे आती है बच्चे, गड़बड़ी ये आती है, गड़बड़ी बताए क्या चीज की आती है, गड़बड़ी इस चीज की आती है मेरे दोस्त, कोई बच्चा हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत हो ये ना कहे, गड़बड़ी किस चीज में आती है बच्चे, गड़बड़ी इस चीज में आती है, हाँ दिक्कत इस चीज में आती है, आपको दोनों को सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 6.5 लीटर है और ये 130 मिलीलीटर, ये गड़बड़ वाली बात है, आपको दोनों को सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो दोनों को मिलीलीटर बनाना पड़ेगा या दोनों को लीटर बनाना पड़ेगा। तो सारे दोस्तों को पता है ज्यादा है उसको कम बनाना इजी रहता है, सबको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो एक बात बताइए किसके बारे में पूछा गया, 130 कितना ml है, 130 जो है कितना ml है किसका, 6.5 लीटर का। तो 6.5 को मैं 1000 से गुना करूंगा, बोलो क्यों, क्योंकि सबको पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है। परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे, सब दोस्तों को सिखाया था लास्ट क्लास में। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा में 100 करते हैं, परसेंटेज तोड़ने के लिए भाग में 100 करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दिया बच्चे, 1 जीरो से ये जीरो उड़ा दिया। अब मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, आप सारे के सारे बच्चे सीखे कितना हो जाएगा ये, हाँ पॉइंट खत्म करने के लिए, हाँ 130 ml कितना, 6500 से गुना 2030, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1 पॉइंट लगा देते, 10 से गुना 10 से भाग कर दिया, तो बताओ ऊपर हो गया 130, 65 कितना हो गया 2%, शाबाश 2% इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बोलो हाँ है भाई, मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा, 6.5 का डबल 13 होता है, या पॉइंट को खत्म कर लो, 2% इज राइट आंसर। बोलो सबका ए आ रहा है, शाबाश बहुत बढ़िया। राकेश है, युक्ति है, सोनूपुरी है, लामा सर का दीवाना इंस्पेक्टर भागीरथ है, बिल्कुल बच्चे स्नेहा ढाका है, मेंग पंडित है। अब एक बात बताओ क्या सीखे आपने, जिसके बारे में भी पूछा जाए, जिसके बारे में भी पूछा जाए वो ऊपर आएगा, जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे आएगा। परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100 करेंगे, प्रतिशत बनाने के लिए गुणा में 100 करेंगे। आज इस क्लास को मैक्सिमम शेयर कर देना बच्चे, सही है। अच्छा अगली बात बताओ, कभी भी अगर मैं बोलूं बच्चे, सारे बच्चे बताओ, अगर मैं कहता हूं मेरे पास है 30 पैसे, अगर मेरे पास है 30 पैसे और आपके पास है 5 रुपए, बताइए उसका कितना, 30 पैसे और आपके पास है 5 रुपए, तो बताइए मेरे वाला धन जो आपका कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे 30 पैसे ऊपर आएगा, बट नीचे 5 सीधा 5 नहीं आएगा, गुणा में 100 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होता है, परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे। बोलो बच्चे 100 से जो कैंसिल, आंसर क्या आ गया 6%, बोलो चलेगा ना। यानी सीखने लायक क्या बात थी, मेरे विचार से वो सीख गए होंगे। ये बात तो हर एक जगह आपको पता लगेगी बच्चे, जिसके बारे में भी पूछा जाए, जिसके बारे में भी पूछा जाए वो ऊपर आएगा, जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे आएगा, परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100 करेगा। बोलो भाई सहमत हो ना, जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर आएगा, जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे आएगा, परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100 करेंगे। मेरे विचार से इस बात से सारे के सारे दोस्त हाँ है, सबकी हाँ है। अगली बात सुनो, दूसरा जो पॉइंट ये है, इनको सेम कन्वर्ट करना। अगर ऊपर पैसे है तो नीचे भी पैसे होने चाहिए भाई, ऊपर मिलीलीटर है तो नीचे भी मिलीलीटर होना चाहिए, ऊपर किलोग्राम है तो नीचे भी किलोग्राम होना चाहिए, ऊपर ग्राम तो नीचे भी ग्राम होना चाहिए, ऊपर मीटर तो नीचे भी मीटर होना चाहिए। ऐसे बताओ 130 ml, कोई बच्चा मना ना करे, 130 ml था, नीचे 6.5 लीटर था, उसको 1000 से गुना किया ml बनाने के लिए और परसेंट के लिए गुणा में 100 कर दिया, आंसर आपका 2% आ गया। बोलो हाँ है। अब मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करें, सारे के सारे बच्चे आंसर फेंक फेंक के मारेंगे, कोई दोस्त मना ना करें। सारे दोस्त बिंदास तरीके से बताओ, आज एनटीपीसी का पेपर कराया था, हाँ तो कहानी बताऊंगा आपके बारे में। एक दोस्त ने पेपर फेंका, उसके रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हो गए, शायद 2-3 जीएस के गलत हो गए, बट मैथ्स के सारे मैथ के एक के क्वेश्चन मैंने उनसे वादा किया
कि मैथ आपका इजी सब्जेक्ट बना देंगे, हर एक सब्जेक्ट से इजी के रूप में उभर के आया कि नहीं आया। जिन दिन दोस्तों ने किया बच्चे, आज मैथ्स मैजिक पे कराया था 3 बजे, कल सुबह 8 बजे मैथ्स मैजिक पे यूट्यूब पे पेपर करवाऊंगा एसएससी सीजीएल का। सारे बच्चे जुड़ जाना बच्चे। कितने बजे? सुबह 8 बजे। कल सुबह 8 बजे 8 AM पे क्या? एसएससी सीजीएल का पेपर, एसएससी सीजीएल का पेपर करवाऊंगा बच्चे। बड़ा फायदा मिलेगा जिन बच्चों का सीजीएल का पेपर है। सारे बच्चे 8 AM पे जुड़ जाना। और 10 बजे होगा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, पीईटी एग्जाम के लिए। सारे बच्चों को बिल्कुल गजब के ढंग से कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसे बनेंगे, 10 बजे सारे के सारे मैथ्स मैजिक चैनल पे जुड़ेंगे। ये बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 16। ये कितना है? 1% का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। ये याद करना भी दिया था आपको। ये 1/6 है, ये 2/15 है और ये 17/100 है। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। सब दोस्तों को पता है, कभी हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को अगर सेम कर लेते हैं, ऐसा क्या नंबर है जो सबकी टेबल में आए, सबको पता है बच्चे। ऐसा नंबर जो 15 × 6 90, और 90 तो इसमें नहीं आता, 300। 300 ऐसा जो सबके पढ़े में आता है। 6 को किससे गुना करूं? 300 हो जाए 50 से। ऊपर भी 50 से गुना, नीचे भी 50 से। क्यों? क्योंकि 50/50 एक होता, फर्क तो पड़ना नहीं है। इसको भी 6 से गुना, 6 से भाग। 15 गुना में 6 90 नहीं 300 बनाना था, सॉरी 20 से। 20 से गुना, 20 से भाग। बोलो, जिससे ऊपर गुना करो उससे भाग, फर्क तो पड़ना नहीं। इसको 3 से गुना, 3 से भाग। ये भी 300 है, ये भी 300 है और ये भी 300 है। ऊपर ये 50 है, ये कितना है? 40 है, ये 51 है। आपसे पूछा था सबसे बड़ा या छोटा? सबसे बड़ा कौन है? तो बताओ। 40, 50 और 51 में सबसे बड़ा कौन है? 51, यानी 17/100। ये सबसे बड़ा है 17/100, यानी बी इज राइट आंसर। बोलो सहमत हो ना? अगर आप डिवाइड वाले पार्ट को सेम करने में कामयाब हो जाते हैं, बोलो हाँ ब्रो भाई सारे दोस्त। अगर आप डिवाइड वाले पार्ट को सेम करने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ एक क्वेश्चन फेंकते, फिर आज गजब की थ्योरी की बात बताएंगे जो हर एक टॉपिक में आपके हर एक एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर की आएगी। सारे बच्चे बताओ, जिसके बारे में भी पूछा जाए, बोलो हाँ ना, जिसके बारे में पूछा जाए, जिससे कंपेयर किया जाए, नीचे परसेंट के लिए गुना, ये बताया। ये पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। इनमें बड़ा छोटा पूछे तो डिवाइड वाले पार्ट को सेम किया, ऊपर वाले में जो बड़ा वही बड़ा, छोटा वही छोटा। सेम तो सारे दोस्त, कोई बच्चा मना ना करे। देखो कितने सिंपल, कितने गजब से परसेंटेज की जो बेसिक शुरुआत आपको करवाई है, बहुत ही बिंदास तरीके से आज हमने गजब की शुरुआत कर रहे हैं भाई। और ये आने वाले हर एक चैप्टर में काम आएगा। परसेंटेज हर एक चैप्टर का आधार है बच्चे, हर एक चैप्टर में काम आएगा। तो मैक्सिमम इस क्लास को लाइक और मैक्सिमम शेयर कर दो बच्चे। एक बार हर एक बच्चा जाके अपने 5-5 दोस्तों तक अभी बच्चे ये आज बिल्कुल अभी का अभी क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि आज ये बिल्कुल गजब से स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करें, बहुत गजब लेवल तक करवाएंगे। हाँ, 9:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई। प्रतिशत का आधा दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। अब बताओ, परसेंट का आधा, प्रतिशत का आधा दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाएगा? परसेंट का आधा का मतलब समझ रहे हो ना? 1/2। 1/2% के लिए क्या करेंगे? भाग में 100। प्रतिशत का आधा 1/2% के रूप में कैसे लिखा जाएगा? बोलो सहमत हो ना? कोई बच्चा मना ना करे मेरे विचार से। हाफ ऑफ 1% रिटन एज ए डेसिमल, ऐसे ऊपर हाफ पे ऐसे हाफ लिख लेता हूं। 0.5%, 0.5 जो है उसे फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। हाँ, 0.5% को कैसे लिखा जाएगा? ये लो ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट ऐसे 5 में ना। तो एक काम करो, 0.5 तो पहले है ही, परसेंट का मतलब होता है भाग में 100, तो 2 के बाद और पॉइंट लगेगा, तो क्या हो जाएगा? 0.01 और 2 के बाद और लगेगा, तो कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चे? ए इज राइट आंसर। बोलो भाई ए इज राइट आंसर। बोलो हाँ, फ्री का नंबर है, 1 के बाद और पॉइंट लगा दो। सारे के सारे बच्चे ए फेंकेंगे, शाबाश। एक तरफा 0.005, शाबाश, सही है ना? हमने देखा रोजाना साइड था हाफ ऑफ ए 1%। हाफ जो है वो कितना है? 1% का। बोलो बच्चे हाफ यानी आधा परसेंट। हाफ परसेंट का मतलब भाग में 100, 2 के बाद और पॉइंट लग जाएगा। 1 और 2, तो 1 तो था ही पहले, 2 और यानी 3 के बाद लग जाएगा। बोलो भाई सहमत हो ना? ये पॉइंट लगाना तो सबको आता है। कभी भी पॉइंट लगाना, मेरे विचार से छोटी छोटी बातें कोई बच्चा मना नहीं करेगा। सब दोस्तों की हाँ है पॉइंट लगाना, तो क्या बताएं अब आपको, ठीक है ना? पेपर वाले ने क्या पूछा है? पेपर वाले ने क्या पूछा? बोलो बच्चे ध्यान से देखिए, ध्यान से, बहुत ही बिंदास तरीके से। 3 बजे आज एनटीपीसी का पेपर करवाया था। सेम का सेम पेपर बच्चे जो आया हुआ था वही पेपर उठाया था। जो दोस्त जुड़े हुए थे उनको इतना मजा आया होगा। मेरे विचार से वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी का रियल जो मतलब होता है वो आज उन्होंने सीखा होगा। क्यों करवाते हैं वैल्यू किसकी चाहिए किसकी? क्यों मैं बोलता हूं कि सुबह उठते नहाने से पहले 3 बार बोलना चाहिए वैल्यू किसकी चाहिए किसकी? उसका जो रियल रीजन है बच्चे, सरकारी नौकरी, स्टार की चमक और वर्दी की महक में बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूं, बिल्कुल नजदीक है। अगर आप वैसे मैथ करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट से सबसे इजी मैथ आपका उभर के सामने आएगा। 3 घंटे जो एक दिन का कितना परसेंट है? 3 घंटे, जिसके बारे में पूछा जाएगा ऊपर।
3 घंटे एक दिन का, नीचे एक दिन नहीं लिख सकते बच्चे। अगर ऊपर घंटे में तो नीचे भी घंटे में लिखना पड़ेगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपको पता होना चाहिए, 24 आवर, पता है ना भाई। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 घंटे 24 घंटे का कितना परसेंट है ये याद रहे। यहाँ पे सेम सेम यूनिट, नीचे ऊपर घंटे तो नीचे भी घंटे, ऊपर मिनट तो नीचे भी मिनट, ऊपर सेकंड तो नीचे भी सेकंड, ऊपर पैसे तो नीचे भी पैसे, ऊपर लीटर तो नीचे भी लीटर, ऊपर ग्राम तो नीचे भी ग्राम, ऊपर, समझ गए ना। परसेंट के लिए गुना में 100, प्रतिशत के लिए गुना में 100, काटा पीटी खून खराबा। बोलो बच्चे, काटा पीटी खून खराबा। एच से एच चला गया, 3, 8 और 12.5% क्या होता है सबको पता है, 1/8 होता है 12.5%। ये आपको 10 तक परसेंटेज याद करनी दी थी, और आगे अभी उड़वाएंगे, और आगे अभी का अभी उड़वाएंगे बच्चे, आज उड़वाएंगे। कल सुबह याद रखना, कल सुबह 8 बजे एसएससी का पेपर फेंक के मारना है। जिन दोस्तों का एसएससी सीजीएल का पेपर है उनके लिए वो रामबाण साबित होगा, और जिन दोस्तों का यूपी SSSC पीटी का एग्जाम है मैथ्स मैजिक पे 10 बजे बहुत ही बिंदास तरीके से पेपर आपके सामने आउट करेंगे सारे बच्चे। हाँ है ना, मैक्सिमम क्लास को लाइक, और सब दोस्त एक एक बच्चा हर एक 5-5 दोस्तों को शेयर करके आए। बिंदास क्लास बनानी बच्चे। आज ये गजब का पार्ट, जिसके बारे में भी पूछा जाए वो ऊपर, जिससे कंपैरिजन किया जाए वो नीचे, परसेंट के लिए गुना में 100। सीखने वाली बात क्या है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। अगर ऊपर रुपए तो नीचे भी रुपए होने चाहिए, अगर ऊपर आर घंटे तो नीचे भी आर घंटे होने चाहिए, अगर ऊपर पैसे तो नीचे भी पैसे होने चाहिए। सेम में कन्वर्ट करो, ऊपर मीटर तो नीचे भी मीटर होना चाहिए। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे। सारे के सारे बच्चे बिल्कुल बिंदास तरीके से कंसेप्ट को फेंकते रहेंगे। एक्स वाई का 90% है, ये एक पार्ट आज करवाना बच्चे बहुत ही गजब का है। एक्स अगर वाई का 90% तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, इतना गजब का कंसेप्ट बच्चे। इसका क्या लॉजिक आज आपके दिमाग में भर देंगे। ये एक्स और एक वाई लिखा हुआ है बच्चे, एक्स जो y का 90% तो y 100 है, जिससे कंपैरिजन करवाए उसको 100 माना, 90% तो सीधा 90 आएगा। 3 बातें होती है, अगर आप चाहते हो मैथ बहुत गजब का करना, 3 बातें होती है बच्चे। अगर मैं कहूं आपके पास जितने भी रुपए हैं उसका 90% मेरे पास है, यानी आपके पास 100 तो मेरे पास 90। अगर मैं कहूं आपके पास जितने भी रुपए हैं उससे 90% ज्यादा मेरे पास है, तो आपके पास 100 तो मेरे पास 190। अगर मैं कहूं आपके पास जितने भी रुपए हैं उससे 90% कम मेरे पास है, तो आपके पास 100 तो मेरे पास 10। 3 बातें होती है बच्चे। कंपैरिजन किससे हो रहा है, वाई से, तो वाई को 100 माना, 90% ज्यादा होता तो यहां पे 190 होता, 90% कम होता तो यहां पे केवल 90 होता, और सीधा 90% तो सीधा 90 आएगा। अब पूछा क्या है, वाई एक्स का कितना परसेंट है, वाई कितना है 100, जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर। कंपैरिजन किससे हो रहा है, एक्स से तो नीचे 90, परसेंट के लिए गुणा में 100। अभी का भी ये पार्ट करवाऊंगा बच्चे बहुत ही बिंदास तरीके से, कहां से कॉन्सेप्ट बनता है, क्या इसका लॉजिक होता है, अभी सब आपके सामने लेके आऊंगा। 1000/9 बोल दो, या 111 सही 1/9% बोल दो। किस किस बच्चे ने सी फेंका है देखते हैं, किस किस बच्चे ने सी फेंका है। मोर या लेस, इनका जब तक मोर या लेस ना बोले, यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, जब तक मोर या लेस ना बोले, जब तक कम या ज्यादा ना बोले, तब तक इनका अंतर नहीं करना। याद रखना, जब तक मोर या लेस ना बोले, जब तक कम या ज्यादा ना बोले, तब तक इनका अंतर नहीं करना। 90 और 100 का अंतर कितना होता है, 10। ये अंतर तब तक नहीं करना जब तक मोर या लेस ना बोले। अगर ये बताओ y कितना परसेंट बढ़ा तो 10, कंपेयर किससे हो रहा है, x से, तो नीचे 90 गुना में 100। अगर बाई चांस पूछता मैं कम, अब चलो मैं सिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। अब जो बंदा ये कंसेप्ट सिखाऊंगा बच्चे, अगर वो सीख गया, हाँ, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस मौसम खराब होने की वजह से अपने निर्धारित समय से 20 मिनट लेट है। धन्यवाद ट्रेन। वाह भाई वाह, जिस तरीके से आज टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको करवाया, ठीक है ना। सनी जो आपका प्लस कोर्स था उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस कराया, सनी को एक एक बातें याद होगी। ट्रेन की गजब की फीलिंग ले रहे हैं, एनटीपीसी का पेपर करवाया तो ट्रेन की फीलिंग तो आनी है। सभी दोस्तों को लाइक में जो शतक है वो मुबारक हो, सभी दोस्तों को लाइक का जो शतक है वो मुबारक हो। अब सीख लो बच्चे, आने वाले 5 चैप्टर में कम से कम 3 क्वेश्चन कंफर्म है। अब जो मैं बात बताऊंगा, कंफर्म आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चन कंफर्म है, 3 नंबर फिक्स है। कहां से कंसेप्ट बनता है, पेपर वाला पेपर जो बनाता है वो कहां से बनाता है, क्या क्या स्टेटमेंट हो सकती है, पहले मैं लिखवा रहा हूं। अब तक आपने सिर्फ ये सीखा होगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, अब ये सीखो कहां से बनते हैं, लॉजिक बनते कहां से। शाबाश। हाँ सर, राखी कितनी तारीख को है, राखी बच्चे कल नहीं परसों, संडे को ही है। हाँ संडे को राखी है बच्चे, बिल्कुल बिंदास तरीके से। हाँ, और वादा करो कि इस बार जो राखी बंधवाओगे, अगली राखी एक इंस्पेक्टर की कलाई पे बांधी जाएगी। अगली राखी
एक मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर की कलाई पे बांधी जाएगी। ये आप वादा कर लेना बच्चे, इस राखी पे ध्यान रखना, इस राखी पे ये वादा कर लेना है। ये आपकी बिना सरकारी जॉब के, आपकी बिना सरकारी जॉब के लास्ट राखी बंधवाओगे, ध्यान रखना। अगली राखी सरकारी जॉब के साथ है, बिल्कुल बच्चे, स्टार की चमक और वर्दी की महक के साथ, याद रखना है। हाँ चलिए बच्चे, अब सुनो सारे दोस्त, मैं 2 बंदों के नाम लिख रहा हूं, बहुत ही बिंदास से ना, राम और मोहन। बड़े ध्यान से देखना बच्चे, पेपर कहां से बनता है पता लग जाएगा। 2 दोस्त है, राम और मोहन। अगर मैं कहता हूं राम की इनकम है 25,000 और मोहन की इनकम है 20,000, सुनना भी ध्यान से, राम की इनकम है 25,000, मोहन की है 20,000। मैं 4 बातें आपसे पूछ रहा हूं, पहली बात सुनो ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं राम इनकम, फर्स्ट क्वेश्चन सुनो भी ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं राम इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ मोहन इनकम, राम की आय कितना परसेंट है, राम इनकम इज हाउ मेनी परसेंट मोर देन, हाउ मेनी परसेंट मोर देन मोहन इनकम। पहला क्वेश्चन ये है बच्चे आपके लिए, अगर मैं बोलता हूं राम इनकम इज हाउ मेनी परसेंट मोर देन मोहन इनकम, राम की जो इनकम है वो कितना परसेंट ज्यादा है किससे, मोहन की इनकम से। राम की इनकम 25,000 है, मोहन की इनकम 20,000 है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, राम इनकम इज हाउ मेनी परसेंट मोर देन मोहन इनकम, राम की आय कितना परसेंट अधिक है मोहन की आय का। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मोहन इनकम इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन, मोहन इनकम इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन राम इनकम। सुनना ध्यान से, पहला क्वेश्चन था राम की इनकम कितना परसेंट ज्यादा है मोहन से, मोर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है मोहन की इनकम कितना परसेंट कम है किससे, राम से। एक चीज नोट करी आपने, सारे दोस्त बताओ, एक चीज आपने नोट करी, यहां पे आया हुआ है मोर और यहां पे आया हुआ है लेस। ये बात हमेशा ध्यान रहे, बड़े क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जिस क्वेश्चन में मोर या लेस लिखा हो, याद रहे, जिस क्वेश्चन के अंदर मोर या लेस लिखा हो, याद रखना भाई, जिस क्वेश्चन में कम या ज्यादा लिखा हो उसी में डिफरेंस करना, उसी में अंतर करना, वरना अंतर नहीं करना। पेपर वाले ने बोला राम की आय कितना परसेंट ज्यादा है किससे, मोहन से। पेपर में आप जो बच्चे गलती करते हैं वो कहां का गलती करते हैं, अब आपके सामने बताऊंगा बच्चे। 15 मिनट के बाद इस कंसेप्ट में कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, हर एक बच्चा सही आंसर फेंकेगा। सबसे पहले बताइए बच्चे, ज्यादा कितनी है ना, राम की इनकम ज्यादा कितनी है, पहले का जवाब दो 5,000। कोई बच्चा मना ना करे, 25,000 से 20,000 कितना ज्यादा है, 5,000। तुलना किससे हो रही है बच्चे, कंपैरिजन किससे हो रहा है, जिसका नाम बाद में आया। बाद में नाम किसका आया, मोहन का। तो मोहन की इनकम कितनी, 20,000। परसेंट के लिए गुणा में 100, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करेंगे, आंसर क्या फेंकेगा, देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 यहाँ पे 4, आंसर आएगा 25%, 25% आ गया। पहले क्वेश्चन का जवाब सबका 25 आ रहा है बच्चे। पेपर वाले ने बोला राम की इनकम कितना परसेंट ज्यादा है मोहन से, तो बताइए बच्चे, राम की इनकम ज्यादा कितनी मोहन से, 5,000। राम की इनकम ज्यादा कितनी मोहन से, 5,000। तुलना किससे हो रही है भैया, जिसका नाम बाद में आया मोहन से। तो मोहन की इनकम नीचे आएगी 20,000, परसेंट के लिए गुणा में 100। ये अति महत्वपूर्ण है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कंपैरिजन वाला आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कंपैरिजन वाला पार्ट आता है, रेशियो के अंदर कंपैरिजन वाला पार्ट आता है। बोलो बच्चे, ट्रेन वाले कंसेप्ट के अंदर एक ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म से इतना गुना कम है या ज्यादा, कंसेप्ट जरूर आता है। ये अति महत्वपूर्ण, टाइम एंड वर्क के अंदर, एफिशिएंसी के अंदर ये पार्ट आता है। शाबाश। इंग्लिश नहीं आती, अरे साइलेंट कर, सुन लो, इंग्लिश नहीं आती बच्चे, भी थोड़ी देर में सीट में क्वेश्चन आएंगे, रुक जाओ, थोड़ी देर में सीट में क्वेश्चन आएंगे। एक एक हिंदी तो बताता हूं मैं बच्चे, एक एक हिंदी तो बता रहा हूं। मोहन की इनकम कितना प्रतिशत कम है किससे, राम से। अभी बताइए कम कितनी, लेस या मोर बोले तो अंतर करना पड़ेगा, 5,000 कम है। बच्चे इसकी इनकम ज्यादा बोल दो, राम की इनकम 5,000 ज्यादा है मोहन से, या मोहन की इनकम 5,000 कम है राम से, तो ऊपर क्या आएगा 5,000, ऊपर क्या आएगा 5,000। कंपैरिजन किससे हो रहा, तुलना किससे हो रही है, राम से। तो राम की इनकम कितनी, 25,000, वो नीचे आएगा। परसेंट के लिए गुणा में 100। जिस बंदे का नाम बाद में आया होता है उससे तुलना होती है, जिस बंदे का नाम बाद में आया होता है उससे तुलना होती है, और जिससे तुलना होती है वही हमेशा डिवाइड में आता है, हर वाले पार्ट में आता है।
3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 25 यहाँ पे 4 आंसर आएगा 20%। शाबाश, बहुत ही गजब। अब आंसर क्या आएगा 20%। ये क्वेश्चन कई बार इनकम पूछा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा हुआ है कि मेरी आयु आपसे, सुनो बच्चे, ये कंसेप्ट कई बार पेपर में पूछा हुआ है, अगर मेरी आयु आपसे 25% ज्यादा है, मैं आपसे आयु में 25% बड़ा हूं, तो बताइए आप मेरे से कितने परसेंट छोटे हो। तो बच्चे 25 ही लिख देते, नहीं भैया गलत है। हाँ हाँ, क्या आंसर आएगा 20 आएगा। शाबाश, एक तरफा कर दिया, वाह भाई वाह, गजब के। रिसु राजन है, हाँ रिसु राजन है। विनोद ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे रिसु नहीं, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो आप। रिसु, अप्रूवा, हाँ हिमांशी। सर हिंदी में लिखो प्लीज। अभी हिंदी में लिखेंगे बच्चे, अभी हिंदी में लिखेंगे। हिंदी एक बार बता देता हूं, अभी क्वेश्चन में हिंदी है। राम की आय कितना प्रतिशत अधिक है किससे? मोहन से। राम की आय कितना प्रतिशत अधिक है किससे? मोहन से। और मोहन की इनकम कितना प्रतिशत कम है किससे? राम से। जब भी मोर या लेस बोले, राम की इनकम ज्यादा कितनी? 5000। तुलना किससे हो रही है? मोहन से। तो 5000 बटा कितना? 20000% के लिए गुणा में 100। और इसकी इनकम कम कितनी? 5000। किससे कंपेयर हो रहा है? राम से। जिससे तुलना होती है वो नीचे, राम की इनकम 25 गुणा में 100। एक चीज श्योर है बच्चे, अगर मेरी इनकम, हाँ गुप्ता को पकड़ो, गुप्ता ने क्या बोला बच्चे? हाँ गुप्ता ने क्या बोला बच्चे? बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ो मेरे दोस्त। आज मैंने आपको एक पेपर बताया था, एक ऐसे बच्चे का पेपर था जो मेरे से पढ़ने आया था। मैथ अपने आप को बहुत कमजोर बता रहा था, ठीक है ना। 6 महीने तक लगातार क्लासेस देखी, वीडियो देखी। हाँ, कुछ एक महीने वो ऑफलाइन में मेरे पास रहा और एनटीपीसी का पेपर भेजा उन्होंने। आज मैंने बच्चों को सोल्व भी करवाया। मैथ के सारे क्वेश्चन ऐसे फेंक के मारे बच्चे, हर एक क्वेश्चन ठीक किया। कुछ एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लेवल के भी थे, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल फद्दू नहीं थे, अच्छे लेवल के थे। मतलब ये लगा लो 30 में से 5-7 क्वेश्चन तो अच्छे भी थे। हर एक क्वेश्चन बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चन। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो गए, जीएस में गड़बड़ हो गए, बट मैथ के सारे क्वेश्चन। हाँ क्या बोला बच्चे? आयु का कराना बच्चे, मोनू आयु ये सेम में भी कराएंगे, अभी सीट में आयु के भी है। गुप्ता को पकड़ना है। सर अनअकैडमी पे क्यों नहीं क्लास करा रहे हो? अनअकैडमी चलती है मेरी क्लास बच्चे। अप्रूवा गुप्ता, ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। कितने गजब के मतलब अपराध स्तर के आरोप लगाए। हाँ डीआई बच्चे, स्नेहा डाका डीआई का टाइम बता दिया है। कल सुबह 8 बजे एसएससी सीजीएल का पेपर बोर्ड पे, मैथ्स मैजिक पे। एसएससी सीजीएल का जिनका पेपर है उनके लिए रामबाण। पेपर कैसे करना है? पेपर के 25 क्वेश्चन फेंक के मारेंगे। जो बच्चे एसएससी के अंदर पेपर देना चाहते हैं बच्चे, एसएससी सीजीएल का पेपर को फेंक के मारने, कल सुबह 8 बजे मैथ्स मैजिक पे मेरे से जुड़ेंगे। हाँ, जिनका यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम है 10 बजे डीआई पार्ट कैसे स्टार्ट करना है, डीआई के हर एक क्वेश्चन ठीक कर करके आओगे बच्चे, डीआई का हर एक क्वेश्चन ठीक कर करके आओगे बच्चे, ठीक है ना। हाँ, अब एक बच्चे के बारे में मेरे को काफी बोलने का मन है, उसके बारे में बताएंगे, थोड़ी सी देर में बताएंगे, थोड़ी सी देर में बताएंगे। सारे कोस्ट अब तक 2 रस तक हो जाना चाहिए था यार, लाइक का भी 2 रस तक हो जाना चाहिए था। एक बात बताओ, यहाँ पे मोर या लेस बोला तब भी अंतर करेंगे। अगर मैं बोलूं राम की आय कितना प्रतिशत है मोहन का, अगर मैं बोलूं राम की आय, देखो हिंदी में बोल रहा हूं बच्चे, राम इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ मोहन। अगर मोर या लेस कुछ भी ना बोला जाए, राम की आय कितना परसेंट है मोहन की इनकम का। राम इनकम इज, सुनो बच्चे ध्यान से, राम इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ मोहन इनकम। राम इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ मोहन इनकम। मोहन इनकम, राम की इनकम कितना परसेंट है किसका? मोहन की इनकम का। ये बताओ बच्चे, राम इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ मोहन इनकम। राम की आय कितना प्रतिशत है किसका? मोहन की आय का। अब बोलो बच्चे, इसमें मोर या लेस कुछ नहीं बोला गया। जिस क्वेश्चन के अंदर मोर या लेस कुछ भी ना बोला जाए, सुन लो भी ध्यान से, जिस क्वेश्चन में मोर या लेस कुछ भी ना बोला जाए उसके अंदर कभी भी अंतर नहीं करना। पूछा किसके बारे में? राम की इनकम के बारे में, तो राम की इनकम ऊपर फेंक दो 25,000। तुलना किससे हो रही है बच्चे? राम की इनकम कितना परसेंट है किसका? मोहन का। मोहन की इनकम कितनी? 20,000, वो नीचे। परसेंट बनाने के लिए गुणा में बोलो,
परसेंट बनाने के लिए गुना में 100 होता है। सब दोस्तों को पता है परसेंट बनाने के लिए गुना में 100 करते हैं, परसेंट तोड़ने के लिए भाग में 100 करते हैं। बोलो भाई क्या आंसर आएगा? कोई दोस्त मना ना करे, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 20 यहाँ पे कितना आ गया 5, 25 गुना में 5 आ गया 125, 125%। सब दोस्तों को पता है 125 का। ये ना सोचे कि सर आंसर 100% से ऊपर तो कभी होता ही नहीं। कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर आंसर कभी 100% से ऊपर तो होता ही नहीं है। याद रखना, अगर बात कंपैरिजन की चल रही है उस केस में डाटा 100% से ऊपर हो सकता है। अगर बात सिर्फ एक यूनिट की चल रही है, अगर बात सिर्फ एक इकाई की चल रही है, सुनना भी ध्यान से, अगर बात सिर्फ एक इकाई की है, एक यूनिट की है, तब डाटा 100% से ऊपर कभी नहीं हो सकता। बट अगर बात कंपैरिजन की चले तब डाटा 100% से ऊपर हो सकता है। आपके 10th क्लास का स्कोर जो है, आपके 10th क्लास का स्कोर जो है वो कभी भी 100% से ऊपर नहीं हो सकता। बट आपका 10th क्लास का जो स्कोर है वो आपके दोस्त के कंपैरिजन में, अपने मित्र की तुलना में 100% से ऊपर हो सकता है। बोलो सहमत हो ना? कोई बच्चा इस बात को मना ना करे। हाँ बिल्कुल बच्चे, पृथ्वीराज चौहान ने बिल्कुल सही फेंका है, कंपैरिजन के केस में डाटा 100 से ऊपर हो सकता है। चौथी और लास्ट बात, अगर मैं बोलूं मोहन इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ राम, अगर मैं बोलूं बच्चे मोहन की इनकम कितना परसेंट है राम का, मोहन इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ राम, तो पूछा किसके बारे में? मोहन के बारे में। ऊपर आएगा 20,000। कंपैरिजन किससे हो रहा है? तुलना किससे हो रहा है? 25,000। परसेंट के लिए गुना में 100, परसेंट के लिए गुना में 100। कोई बच्चा मना ना करे, 3 जीरो से 3 जीरो, 25 4, 80% आपका उत्तर आ जाएगा। ये चार वो बातें हैं, इन चारों बातों को ध्यान से देखो बच्चे, मैं चारों बातें बोल के बता रहा हूं, फिर ये सेट हो जाएगा पेपर कहां से बनेगा, फिर ये सेट हो जाएगा पेपर कहां से बनेगा। हाँ सब दोस्तों को कृपा से गुरुजी ने गजब के ढंग से, अब सुनो बच्चे, सारी चार बातें होती, सुनो ध्यान से। राम की इनकम कितना परसेंट है मोहन का, कोई मोरलेस नहीं। मोहन की इनकम कितना परसेंट है राम का, राम की इनकम कितना परसेंट ज्यादा है मोहन से, और मोहन की इनकम कितना परसेंट कम है राम से। पेपर में ये चार बातें होती है, पेपर वाला चार में से कोई, हाँ पेपर वाला चार में से कोई, पेपर वाला चार में से कोई एक बात बोल लेगा। कितनी बातें बच गई? 3। बची हुई तीनों बातों में से कोई भी एक बात पूछ लेगा, बची हुई तीनों बातों में से एक बात पूछ लेगा। सारे बच्चे सुनो भाई, जो बच्चा बहुत ही गजब के ढंग से मैथ करना चाहता है तो सारी कितनी बातें होती है? चार बातें होती है। राम की इनकम कितना परसेंट है किसका? मोहन का। दूसरी बात, मोहन की इनकम कितना परसेंट है किसका? राम का। कोई मोर या लेस नहीं बोला। तो जिसके बारे में भी पूछा गया वो ऊपर, जिससे कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, वो नीचे, परसेंट के लिए गुना में 100। हाँ अगर पेपर वाला बोले राम की इनकम कितना परसेंट ज्यादा है मोहन से, तो भी अंतर करना पड़ेगा, या मोहन की इनकम कितना परसेंट कम है राम से, तो भी अंतर करना पड़ेगा। डिवाइड में वो आएगा जिससे कंपेरिजन हो, जिससे तुलना हो। बोलो भाई सहमत हो ना? मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे। हाँ भाई सबकी शाबाश। अब मैं क्वेश्चन पूछ के देखूं, अब सुनो भाई ध्यान से, उसके बाद सारे सीट वाले क्वेश्चन फेंक फेंक के मारोगे। अगर मैं कहता हूं सुमित इनकम इज, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, आयु में हो, खर्चे में हो, इनकम में कुछ भी हो, सुमित इनकम इज, सुमित की आय लिखो बच्चे, सुमित इनकम इज 12.5% मोर देन, 12.5% ज्यादा बच्चे, 12.5% मोर देन अमित इनकम। बड़े ध्यान से सुनना भाई, सुमित की आय 12.5% ज्यादा है किससे? अमित की इनकम से। आपको बताना क्या है? फाइंड अमित इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ, आपको बताना बच्चे फाइंड अमित इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ, अमित इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ सुमित इनकम, ये आपको बताना है। बड़े ध्यान से देखना भाई, सुमित इनकम इज 12.5% मोर देन अमित इनकम। हिंदी में सुनो, सुमित की आय 12.5% अधिक है अमित की आय का, सुमित की आय 12.5% अधिक है अमित की आय का। तो बताइए अमित की आय कितना परसेंट है सुमित की आय का? तो बताइए फाइंड अमित इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ सुमित इनकम, अमित की आय कितना प्रतिशत है सुमित की आय का? अमित इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ सुमित इनकम। बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, शाबाश। कौन बच्चा सही फेंकता है? एक बार मैं गजब से आपके कमेंट फेंक रहा हूं, देख रहा हूं।
विकेश कुमार ने लिखा बड़ा लिखिए, अभी लिखेंगे बच्चे। RJPT बच्चे ऐसा नहीं आपकी सर तुलना मेजर ध्यानचंद से होने चाहिए, वो मैथ्स के जादूगर हो। अरे अरे नहीं ऐसे बड़े इंसान के साथ ऐसे नहीं दोस्त, आप बिल्कुल सिंपल, ये आप सब दोस्तों का प्यार है। हाँ विक्रम कुमार बड़ा लिखे, लिखेंगे बच्चे साइलेंट जोन उद्धार हो जाएगा। वाह भाई वाह बच्चे, बहुत ही बढ़िया, ये सब आप दोस्तों का प्यार मेरे बच्चे। विनोद कुमार सही है 100%। विपिन मयंक पंडित एक तरफा। मीनाक्षी यादव 800/9। पुष्पेंद्र सिंह 800/9। विशेष कुमार बड़ा लिखिए नमस्कार का दीवाना 800/9, ज्यादा 800/9 आ रहा है। हरिओम पृथ्वीराज विपिन युक्ति कृष्णा कुमार विश्नोई पृथ्वीराज RJ प्रियांशी 900 काजल मौर्य मोहम्मद बिन अब्दुल करीम PDF ओके PDF बताएंगे बच्चे से। उनका यार वो एक लिंक मिलेगा उसमें बताऊंगा यार, थोड़ा सा उसमें पंगा चल रहा है। काजल है, मयंक पंडित है, पृथ्वीराज युक्ति है, विक्रम है, मोनू है, विपिन है, मीनाक्षी है, नागेंद्र यादव है, शांतु शर्मा है, काजल है, मोनू है, युक्ति है। अब तो बहुत तेज तेज चलने लगे, शाबाश काजल मोनू। जितेश कुमार वैल्यू किसी चाहिए किसकी? हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चे, वाह अभी बताएंगे मोनू बच्चे बताएंगे। चलिए अब एक बात बताओ सारे के सारे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना अगर सिंपल परसेंट होता 10-15%, 15-20 तो हम 100 मान लेते। 100 किसको मान लेते? जिससे कंपेयर होता। अब इसको ब्रेक करेंगे, 12.5% को ब्रेक करेंगे। 12.5% का मीनिंग 1/8 होता है। ये हाँ है ना भाई, सबको लिखाया था, अभी मैं लिखवाऊंगा और इससे आगे भी करवाऊंगा आज। 12.5% का मीनिंग 1/8 होता है, ये हाँ है ना। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम परसेंटेज को ब्रेक करते हैं, प्रतिशत को तोड़ते हैं तो फ्रैक्शन भिन्न बनती है, हाँ है ना। जब भी परसेंटेज को हम ब्रेक करते हैं, ये बात इस क्वेश्चन की नहीं है, ये बात इस चैप्टर की नहीं है, बात पूरे मैथ की है। जब भी हम परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, प्रतिशत को तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा, सही है ना। भिन्न का मतलब क्या होता है बोलो बच्चे? P/Q की फॉर्म, अंश बट्टा हर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर पार्ट, बोलो हाँ है ना। आप हमेशा ध्यान रहे डिवाइड वाला पार्ट वो होता है जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे तुलना होती है। अब ये बताओ तुलना किससे हुई? जिसका नाम बाद में आया होता है, यानी ये आधार होता है। आधार वही होता है जिससे तुलना होती है। सुमित की इनकम इतना ज्यादा है किससे? अमित से। तो भैया ये 8 जो इनकम है ना, ये अमित की है। 8 जो इनकम है वो अमित की। हमेशा ध्यान रखना डिवाइड में वही बंदा होता है जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज होती है, जिससे तुलना होती है। याद रखना ये अति महत्वपूर्ण बात है। डिवाइड में वही चीज होती है जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे तुलना होता है, और तुलना से होती है जिसका नाम बाद में आया होता है। ऊपर वाला पार्ट, अब देखो सिचुएशन पे, अगर मोर है, अगर यहां पे मोर है तो 8 में 1 जोड़ो, इसकी इनकम 9 है भाई। अगर यहां पे लेस होता तो 8 में से 1 कम करो, ये 7 होता। अगर ये मोर या लेस कुछ भी नहीं होता तो 1 का 1 आता। यही मैथ सीखने का सबसे गजब की बात होती है, यही मैथ सीखने का सबसे गजब का तरीका होता है। जितनी बातें हो सारी की सारी बातें बता दो। आपकी जितनी भी इनकम है 3 ही बातें हो सकती है। सुनो भाई, मेरी आपके रिस्पेक्ट में मेरी इनकम 3 ही बातें हो सकती है। आपसे 20% ज्यादा, पहली बात। आपसे 20% कम, दूसरी बात। और आपकी इनकम का 20%, तीसरी बात। अगर आपकी इनकम 100, 20 ज्यादा तो 120, 20 कम तो 80, और ओनली 20 तो केवल 20। बोलो भाई सहमत हो ना। अगर पेपर वाला बोले मोर तो यहां पे 8 में 1 जोड़ दो 9, लेस बोले तो 8 में घटा दो 7, और सीधा बोलता सुमित इनकम 12.5% ऑफ अमित, मोर या लेस कुछ भी ना बोले, हाँ शाबाश बहुत ही बढ़िया। कोई बच्चा मना ना करे, अगर कुछ भी ना बोले, ना मोर बोले ना लेस बोले, तो सीधा का सीधा बना जाएगा। अब देखो क्या पूछा, ये बोल रहा हमें ये पता लग गया भाई सुमित की इनकम तो पक्का 9 हो गई। सुमित की इनकम 9 है और अमित की इनकम 8 है। अब ये बताइए पेपर वाला क्या बोल रहा है? ये कह रहा है अमित की इनकम कितना परसेंट है सुमित का। सबसे बड़ी बच्चा गलती करता है, इनका अंतर कर लेता है। सबसे बड़ा जो बच्चा गलती करता है वो कर लेता है, इनका अंतर कर लेता है। इसने पूछा अमित की इनकम कितना परसेंट है, किसका? सुमित का। कहीं पे भी मोर या लेस आया बोलो बच्चे? हाँ। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो है मौत के सामने, पहले जिंदगी जीना सीख लो। शांतु शर्मा, गजब की बात, शाबाश। हाँ रवि शर्मा, क्लास का डेली 9:30 टाइमिंग होता है मेरे दोस्त, 9:30 टाइमिंग होता है। सारे बच्चे बताओ, 9:30 बजे टाइमिंग होता है। सारे बच्चे बताओ, आज थोड़ा सा लेट तक ये कंसेप्ट बताना है बच्चे, बहुत गजब गजब के क्वेश्चन है। आपसे पूछा अमित की इनकम कितना परसेंट है सुमित का, कोई मोर या लेस नहीं तो अंतर नहीं करना। पूछा किसके बारे में? अमित के बारे में, तो ऊपर 8 आएगा।
तुलना किससे हो रही है? सुमित से, तो नीचे 9 आएगा। परसेंट के लिए गुणा में 100, शाबाश, बहुत ही गजब। जिन बच्चे का आंसर क्या था? 800/9%, बहुत ही बिंदास बच्चे, 800/9%। बोलो भाई सहमत हो ना? पहला क्वेश्चन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपको सबको बता रखा है सारी 4 बातें होती है। कन्फर्म है बच्चे पेपर में क्वेश्चन कहां से बनता है, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए पेपर में क्वेश्चन कहां से बनता है। सारी 4 बातें होती है। सारी कितनी बातें होती है? बोलो भाई, 4 बातें होती है। पेपर वाला चारों में से कोई एक बात देगा, पेपर वाला चारों में से कोई एक बात देगा। कितनी बातें बच गई? 3। बची हुई तीनों बातों में से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपसे पूछ रहा फाइंड सुमित इनकम इज, आपसे पूछ रहा फाइंड सुमित इनकम इज, बताइए सुमित की इनकम बच्चे, फाइंड सुमित इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ अमित इनकम, व्हाट परसेंट ऑफ अमित इनकम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड सुमित इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ अमित इनकम। सबसे पहले रकम को कैसे पढ़ना है भाई? अगर आपको नंबर में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई कंफ्यूज नहीं होना, तो सबसे पहले यार, अब तक 2 रास्तक नहीं लगाया, बुरी बात है। अब तक 2 रास्तक नहीं लगाया, लाइक की बुरी बात है। कैसे पढ़ना है? फाइंड सुमित इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ अमित इनकम। किसके बारे में पूछा? सुमित के बारे में। कंपेयर किससे हो रहा भाई? अमित से। बताओ मोर या लेस है कि नहीं है? अगर मोर या लेस नहीं तो इनका कुछ भी अंतर नहीं करना, कोई मोर या लेस ने इनका अंतर नहीं करना। पूछा किसके बारे में? सुनो ध्यान से, पूछा किसके बारे में? फाइंड सुमित इनकम। सुमित की इनकम कितना परसेंट है? अमित का। तो पूछा सुमित के बारे में, तो ऊपर आएगी सुमित की इनकम यानी 9। कंपेयर किससे हो रहा? तुलना किससे हो रहा? अमित से। नीचे आएगी अमित की इनकम यानी 8। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100, तो आंसर क्या आएगा? 900/8%। 900/8%। मेरे विचार से कोई बच्चा गलती ना करे। हर एक बंदा बड़े ध्यान से सीख गया होगा, हर एक दोस्त बिंदास तरीके से सीख गया होगा एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनता है। मेरे दोस्त, जिसके बारे में पूछा जाए, याद रखना, जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर आएगा, जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे आएगा, परसेंट के लिए गुणा में 100 आएगा। अंतर कब तक नहीं करना? जब तक मोर या लेस ना बोले। तीसरी और अंतिम बात, तीसरी और अंतिम बात देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूं? अब मैं लिख रहा हूं बच्चे, अमित इनकम इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन। अमित की आय कितना परसेंट कम है? अमित इनकम इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन। अमित इनकम इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन, हाउ मेनी परसेंट लेस देन, कितना कम है? सुनो बच्चे ध्यान से, अमित इनकम इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन किसकी? सुमित इनकम। सुमित इनकम, सुनो बच्चे, अमित इनकम इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन सुमित इनकम। अमित की आय कितना परसेंट कम है किससे? सुमित की आय से। अमित की आय कितना परसेंट कम है किससे? सुमित की आय से। तो बताइए बच्चे, अब लेस बोल दिया, जब मोर या लेस बोलते हैं तब अंतर करना होता है। अमित की इनकम कितना कम है? अमित की इनकम कितना कम है? सुमित से 1 कम है। 9 से 8 कितना कम हुई? 1 कम है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? बोलो भाई, सुमित से, यानी 9 से। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100, जो भी आएगा सबको बता कितना हो गया? 11 and 1/9%। बोलो भाई सहमत हो ना? एक चीज नोट करी, सारी 4 बातें होती है। पेपर वाला चारों में से एक बात तो आपको देगा, पेपर वाला चारों में से एक बात देगा, बच गई 3 बातों में से कोई भी एक बात पूछ लेगा। अगर ये बच्चा बात सीख गया तो एग्जाम के अंदर शुरुआत थोड़ी धीमी है, पर समय के साथ आग लगा देंगे। क्या कहा? कुछ नहीं, अब थोड़ा सा इंतजार करो, अनअकैडमी यूट्यूब पे लामा सर का नाम चला देंगे। वाह भाई वाह, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही गजब के बच्चे। यही वो दोस्त है, यही वो बच्चे जिनके बेस पे बिल्कुल हमें भी गजब का हौसला मिलता है। बिल्कुल बिंदास तरीके से हर बच्चा 5-5 दोस्तों तक क्लास को शेयर की होगी, हर एक बच्चे को करनी है बच्चे। इसके अब मैं व्यू देखूंगा सुबह तक, अगर 5000 व्यू नहीं हुए इसके बच्चे, अब 1000-1500 होंगे, सुबह तक 5 अगर नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं है बच्चे पढ़ाने का, ठीक है ना? फिर कोई फायदा नहीं, शाबाश। हाँ, अब सारे के सारे बच्चे बताओ, ये आपका काम है। सारी 4 बातें होती है। अब मैं देखता हूं कितना का पहचान पाते हो, देखता हूं कितना का पहचान पाते हो, कितना का गजब के ढंग से आप कंपैरिजन कर पाते हो। अब मैं आपका दिमाग देखता हूं, और मैथ का आपका दिमाग में कोई, हाँ, कोई भी वो नहीं है, कोई भी आपका कंपेयर है नहीं। बताइए, y का x% 100 है, बोथ वरी का y का x% 100 है, और z का y% 200 है। x और z के बीच में संबंध बताना कुछ नहीं यार,
लिखा है y का x%, y का x% कितना है 100 है, y का x% अगर 100 है ठीक है भाई। दूसरा क्या लिखा, दूसरा लिखा है z का y%, z का y% कितना है वो क्या है वो 200, दोनों पलटे बराबर करो, ये 100 ये 200 2 से गुणा कर दें, इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं, बोलो चलेगा ना। तो ये दोनों पलटे बराबर हो गए। अगर ये दोनों पलटे बराबर हो गए यानी परसेंट से परसेंट कट गया, 2xy बराबर है y और z, y से y कट गया, बताओ 2x के बराबर z है, 2x के बराबर z कहाँ है बोलो बच्चे, तो 2x के बराबर z बोल दो या x के बराबर z बटा 2 बोल दो, x के बराबर z बटा 2 बोल दो या z के बराबर 2x बोल दो, z के बराबर कितना 2x, शाबाश, बी इज राइट आंसर। बताओ फ्री का नंबर है ना। हाँ सर हिंदी में नहीं करते क्या, अरे राजू हिंदी में, ये हिंदी तो है, ये हिंदी है दोस्त। यदि y का, देखो हिंदी पढ़ा, इंग्लिश वाला तो पढ़ा ही नहीं, ऊपर इंग्लिश है दोस्त, नीचे हिंदी तो है। हाँ मैंने कहा था क्वेश्चन के अंदर, हाँ हो जाएंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, रवि शर्मा ने बोला हो जाएंगे, शाबाश। ये सब दोस्तों ने बिल्कुल बिंदास तरीके से अभी के अभी एक बार शेयर करना कर दो स्टार्ट बच्चे, आपकी फेसबुक आईडी पे, आपके व्हाट्सएप पे, हर एक जगह मैक्सिमम क्लास को शेयर कर देना बच्चे, बिल्कुल शाबाश। हाँ सब दोस्तों की, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, सारे के सारे दोस्त तुरंत फेंकते रहेंगे, सारे के सारे दोस्त तुरंत फेंकते रहेंगे। ये तो फ्री का नंबर है भाई, ये तो फ्री का नंबर है, इसमें तो मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, इसमें तो कोई बच्चा मना ना करे। 0.15, एक बात बताओ यार, 15% का मतलब होता है भाग में 100, और 2 पॉइंट खत्म करने के लिए एक भाग में 100 और लेके आओ, गुणा में 33 1/3 यानी 1/3, गुणा में कितना 10,000। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, कोई बच्चा मना ना करे, सारे के सारे बच्चे आंसर तुरंत फेंक के मारेंगे। कितना हो जाएगा 2 और 2 4 0, तो 2 और 2 4 0 खत्म हो गया, 3 यहाँ पे 5 आंसर फेंक दे, कौन सा 20 राइट आंसर। इसमें तो कुछ था ही नहीं बताने के लिए, कुछ भी नहीं था यार। क्या कोई बच्चा मना कर सकता है? परसेंट बनता कैसे? अरे परसेंट का मीनिंग आउट ऑफ 100 होता है, 100 में से, हाँ है ना, परसेंट का मीनिंग आउट ऑफ 100 होता है बच्चे, 100 में से। हाँ, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में जिससे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। वाह भाई वाह, गजब का मोटिवेशन। हाँ एक बार और सुनो बच्चे, हरिओम, एक बार और सुनो, ध्यान से देखो। पॉइंट 15, देखो पॉइंट 15 को खत्म करने के लिए भाग में 100 आएगा, बोलो बच्चे हाँ है ना, 100 से गुना 100 से भाग, तभी तो पॉइंट खत्म होगा। परसेंट के लिए फिर भाग में 100 आएगा, ठीक है भाई। 33 से 1/3 1/3 होता है, क्यों? 33 गुना 3 99 एक 100/3, परसेंट का मतलब भाग में 100, कट के 1/3 आ जाएगा। 10,000 है, जीरो, काटा पीटी, खून खराबा, बोलो चलेगा ना बच्चे? काटा पीटी। अभी मैं परसेंटेज लिखाऊंगा जो बार बार काम आती है, अभी परसेंटेज में लिखाऊंगा जो बार बार काम आती है, उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है बहुत ही बिंदास क्वेश्चन अभी चलेंगे बच्चे, थोड़ा सा लेट तक क्लास करेंगे। सब दोस्तों के लिखा रखा है, पता है ना। 1/2 कितना होता है? 50%। कोई बच्चा मना ना करे, परसेंट के लिए गुणा में 100 कर दो या परसेंट तोड़ने के लिए भाग में 100 कर दो, बात एक ही होती है। जब भी परसेंटेज बनाना हो, जब भी परसेंटेज बनाना हो तो गुणा में 100 कर दो, जब भी परसेंटेज तोड़ना हो तो भाग में 100 कर दो। 1/2 के गुणा में 100 किया तो 50%, 50 के भाग में 100 किया तो 1/2। 1/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 33 एंड 1/3%, 33 सही 1/3%। 1/3 के गुणा में 100 कर दो, इसके भाग में 100 कर दो। 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 25 25%, बोलो चलेगा ना। 1/5 कितना होता है? 20% 20%, ये भी चलेगा। 1/6 कितना होता है? 16 2/3, 16 से 2/3%, चलेगा। 1/7 कितना होता है? 14 2/7, 14 से 2/7%। 1/8 कितना होता है? 12.5, 12.5%। 1/9 कितना होता है? 1/9 11 एंड 1/9%। और 1/10 कितना होता है? 10%। बोलो भी सहमत हो सारे बच्चे? बताओ, ये तो बहुत पहले लिखवा चुके थे। 1/11 कितना होता है? 9 सही 1/11%। अब 1/12 इसी से बनाना सीखो बच्चे। 1/12 देखो, सारे बच्चे बताओ, कोई बंदा मना ना करे। 1/12 और 1/4 में क्या फर्क है? सब कहेंगे सर कुछ भी नहीं है। इसको 1/3 से गुणा कर दो तो 25 को भी 3 से कर दो, भाग बचे। दोनों साइड 1/3 कर दें तो 25 का 3 8 सही 1/3%, बोलो चलेगा ना। 1/13 तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 7 91 पूरी से तो बननी है, 13 7 91 9/13%। 1/14 बोलो, अभी बना देंगे। देखो 1/14 किससे बनेगा? 1/7 से बनेगा। कोई बच्चा बनाना, इसको भी बना सकते थे 1/12, यहां से बना सकते थे आधा। 16 का आधा कितना हो गया? 8, 2 का आधा 1, 8 से 1/3। इसका आधा बोलो, इस साइड भी 1/2 1/2, दोनों इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2, तो 7 सही 1/7, 7 सही 1/7, इजी। मतलब ये कहने का मतलब ये कि बराबर का साइन है। अगर बराबर का साइन है तो आप दोनों साइड कुछ भी कर सकते हो, बोलो हाँ है ना। हाँ,
अगर हाँ अगर बराबर का साइन है तो आप दोनों साइड रोज क्लास होती है हिमांशु कोरी जी, हर रोज क्लास होती है। 1/15 क्या होता है 1/15 तक, तो अभी के भी याद करो, हर रोज 5-5 बढ़ाते रहेंगे जो बार बार यूज होती है। 1/15 क्या होता है, कोई बच्चा मना ना करे, 1/5 से बनता है दोनों साइड 1/3, 1/3, 20/3 कितना हो जाएगा 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, 6 सही 2/3 मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। सब दोस्तों की हाँ है, यहां तक सब दोस्तों की हाँ होनी चाहिए। चलिए बच्चे अब ये बताइए, कुछ एक क्वेश्चन उड़ाते हैं। इतना फ्री का कंपैरिजन के अंदर देखना, हर एक टाइप में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कुछ भी नहीं बचे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं, आपको पता है कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी याद नहीं कराता बच्चे, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं होता। रकम को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को फेंको। P प्लस में Q बराबर है 15%, हालांकि रेशियो की बात है इसमें। P प्लस Q का जोड़ किसका 15% बराबर किसके है, बराबर है P माइनस Q का 25% के बराबर है। परसेंट से परसेंट को खत्म कर देंगे, परसेंट से परसेंट को खत्म कर देंगे। 5 3 15 हो गया, 5 5 25 हो गया, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब उल्टा कर दें, P प्लस Q 5 है और P माइनस Q कितना है 3 है। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, दोनों का जोड़ करेंगे, Q से Q खत्म हो गया, 8 8 का आधा 4, P पक्का 4 है और Q 1 है। पूछा किसके बारे में, P Q का कितना प्रतिशत है, P यानी ऊपर आएगा 4, कंपेयर किससे Q से नीचे आएगा 1, परसेंट के लिए गुणा में 100, तो आंसर आएगा 400%। क्या आंसर आएगा बोलो भाई 400%। तुरंत सारे के सारे बच्चे फेंक के मारेंगे, तुरंत सारे के सारे बच्चे फेंक के मारेंगे। जिसके बारे में भी पूछा जाए आईफोन को मजाक में मत लो, तुम्हारे फोन 10 तक की इसी कॉस्ट में नहीं आएगा। वाह भाई वाह, मैथ्स कुछ नहीं बच्चे, बहुत ही बढ़िया बिंदास तरीके से ये मैथ्स कुछ भी। आप सब दोस्तों में बताऊं बच्चे, एनटीपीसी का आज जैसे आपका मैथ्स मैजिक चैनल है, उस पे मैंने आपको एनटीपीसी का एक जो बच्चे, एक मैं आपको उस बच्चे की एक दिन कहानी बताऊंगा, इतनी मोटिवेशनल कहानी है, आप अगर सुनेंगे तो आप बिल्कुल मतलब इतनी मोटिवेशनल कहानी है कि सर मेरे को मैथ्स कुछ नहीं आता। और आज जैसे मैंने बोला कि आपको पूरे नंबर आ सकते हैं, जैसे तैयारी करवाता था, तो आज उनका पेपर मैंने बच्चों को करवाया। आप विश्वास नहीं मानोगे, देखना 3 बजे वाली क्लास एक बार आप देखना बच्चे, आज की क्लास एनटीपीसी वाली जरूर देखना। मैथ के सारे क्वेश्चन बच्चे ने फेंक के मारे। हाँ एनटीपीसी के बहुत अच्छे क्वेश्चन भी थे कई उसमें। कल सीज आप में से जो बच्चा 8 बजे में हर रोज अनअकैडमी ऐप पे कराता हूं, कल आपके मैथ्स मैजिक बोर्ड पे करवाऊंगा। सब दोस्तों को पता है कैसे सीजीएल का पेपर फेंक के मारते हैं, कैसे बिल्कुल बिना फॉर्मूले मैथ किया जा सकता है। अब तक आपने मैथ सीखने का तरीका ही अलग था बच्चे, अब तक हम एक्स के तरीके से किताबी फॉर्मूले से करते थे। अब जो चीजें सीखी है आपको बहुत ही 9 रन दूर है बच्चे अर्धशतक से, बच्चे 9 रन अभी भी दूर है अर्धशतक से। ये रेशियो की इतनी गजब की बात, इतने प्यार से इतने अच्छे ढंग से बताते हैं। मैं कहता हूं बच्चे रकम से पढ़ना सीखो, रकम से बात करना सीखो। रकम में ही उत्तर होता है। रकम देखो क्या कहती है, कुछ भी नहीं कहती बच्चे, रकम को ध्यान से पढ़ो। देखो मैं क्या कहता हूं, ये कहता है 30/100, परसेंट का मतलब भाग में 100, 3/10। ये कह रहा 3/10 ए, रकम कह रही है बच्चे, मैं नहीं कह रहा। 3/10 ए का बराबर है 25/100, पॉइंट खत्म करने के लिए भाग में 100, तो 1/4। बी का 1/4, बी का 1/4 बराबर है सी का 1/5, बराबर है सी का 1/5। ये रकम कहते हैं बच्चे, मैं कुछ नहीं कह रहा, बोलो सहमत हो, ये रकम कह रही है। और पेपर वाला बोल रहा है फाइंड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, 8 रन दूर है 2 रन तक से, शाबाश। हाँ कोई बच्चा मना ना करे, पेपर वाला ये कह रहा है कि आप इन ए बी सी का रेशियो बनाओ। कुछ भी बच्चे, ए की जगह कुछ भी लिखो, बी की जगह कुछ भी लिखो, सी की जगह कुछ भी लिखो, तीनों पलड़े बराबर हो जाए। सबसे बढ़िया तरीका उल्टा कर दो, ए की जगह क्या कर दो, उल्टा कर दो 10/3, ए की जगह आ जाएगा 10/3, बी की जगह क्या आ जाएगा 4/1 और सी की जगह क्या आ जाएगा 5/1। मेरे विचार से सब दोस्तों को हाँ है, सब दोस्तों क्या, 3 से गुना किया कितना गया 10, 4 गुना में 3 12, 5 गुना में 3 15। मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ है 10 12 और 15, 10 12 और 15 सी इज राइट आंसर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये बीच में इक्वल का साइन, ये रेशियो बताता हूं वैसे तो इक्वल का साइन का मतलब है सारे पलड़े बराबर हैं। आप ए बी सी की जगह कुछ भी लिख सकते हो, बोलो सहमत हो ना बच्चे। हाँ कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है। इक्वल के साइन का मतलब होता है
तीनों पलड़े बराबर हैं। इक्वल के साइन का मतलब होता है तीनों पलड़े बराबर हैं। आप ए बी सी की जगह पलट दिया, ए की जगह 10/3, बी की जगह 4/1, सी की जगह 5/1, ये आपका आंसर फेंक देगा। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल बच्चे, ये बिल्कुल, ये रवि शर्मा बिल्कुल नई क्लास है, ये लगा लो परसेंटेज की नई क्लास स्टार्ट करिए। प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट बचा हुआ था पिछले 2 क्वेश्चन में, तो वो करवाया था। हर एक चीज आपको बिल्कुल बिंदा, हाँ इसके अंदर रेशियो की बात है, ये बात रेशियो के अंदर करवाई जाएगी, इसके अंदर रेशियो की बात है, ये बात रेशियो के अंदर करवाई जाएगी। ये बताओ बच्चे, भाई कौन सी संख्या है जो 100 की 90% से 40% कम है? कितना फ्री का नंबर है? 100 का 90% 90 होता है, 90 का 40% 36 कम कर देंगे। बोलो बच्चे, 90 में 36 कम कर देंगे 54। तुरंत आंसर फेंक के मारेंगे बच्चे 54। मेरे विचार से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एक एक रकम फेंक के अभी भी कराया था 2 घंटे और 45 मिनट। 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना चाहिए सबको। बताओ बच्चे, 2 घंटे और 45 मिनट, कोई बच्चा मना ना करे। 45 मिनट का मतलब 45/60 कर दूं, 3/4 कर दूं, चलेगा ना? एक दिन होता है 24 घंटे, 4 गुणा में 2 8 और 3 11, 11/4 एक दिन में होते हैं 24 घंटे। परसेंट के लिए गुणा में 100। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। पॉइंट में आएगा वो एक अलग बात है। 4 यहाँ पे कितना आ गया? 25 यानी आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 11 पॉइंट समथिंग थोड़ा ज्यादा आ जाएगा बच्चे। गुणा तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। 24 से कम 24 कितना आ गया? बोलो बच्चे, 1 0 लगाया, फिर कितना आ जाएगा? 1 10 100, फिर किस पे आ जाएगा? 24 5 पे। करीबन हम देख लेना बच्चे, 11 पॉइंट कितना? 5-4% के नजदीक आ जाए। 11.4 इसके 5-4 के नजदीक आएगा। बिल्कुल मेरे विचार से फ्री के आंसर है। बिल्कुल गजब के ढंग से जैसे बोलता है वैसे लिखते रहिए। तो सिंप्लीफिकेशन जोड़ है, इसके बारे में क्या करवाएं? 18 ग्राम 7.2, अभी बताया था ना, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। सबको सेम में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं करना। किसमें? सबको सेम में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं करना। पेपर वाला बोल रहा है 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का, तो किलोग्राम की ग्राम बनाओ। सबको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 1000 से गुना कर दिया। क्यों? ये बात आप हमेशा ध्यान रहे, अगर ऊपर भी ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होना चाहिए। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 उड़ा देंगे। पॉइंट हटाने के लिए 10 बेहतर 18 1/4, 1/4 बोल दो या 0.25% बोल दो, एक ही बात है। 1/4 बोल दो, 1/4% बोल दो या 0.25% बोल दो, चलेगा ना? पॉइंट हटाने के लिए सबको पता है। बोलो भाई हाँ भाई। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं कर रहा ना। देखो कृष्णा कुमार है, हरिओम बिंद, बिल्कुल बच्चे, प्रदीप कुमार है, युति है, इंद्रजीत है, इन सब दोस्तों का बिल्कुल गजब के ढंग से सारे के सारे बच्चे सही आंसर फेंक रहे हैं। कृष्णा है, लामा सर का दीवाना है, शांतु है, काजल मौर्य है। बिल्कुल बिंदास तरीके से इस गजब के ढंग से चलते रहेंगे तो कोई बच्चा मना नहीं करेगा। सारे के सारे बहुत ही बिंदास तरीके से फेंकते रहेंगे। अभी भी बताया था A का 20%। अभी जो बात बताई थी बच्चे, तीनों पलड़े बराबर करो। A का 20% बराबर क्या है? बोलो B का 30%। कुछ भी लिखो, आप कुछ भी लिखो, तीनों पलड़े बराबर हो जाए। और C का 1/6 और C का 1/6। अभी का भी बताया था बच्चे, अभी का भी बताया था। आप कुछ भी लिखो, तीनों पलड़े बराबर हो जाए। आप A B C के 1/5, ये 1/5 हो गया, ये 1/5 A है, 3/10 ये 3/10 B है। मैं परसेंट को खत्म कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। और ये 1/6 C है। हालांकि रेशियो की बात अब तक आपको नहीं बताई, ये रेशियो की बात अब तक आपको नहीं बताई, फिर भी आपको लाजवाब ढंग से तीनों 1 1 कर दें। उल्टा कर दूं बच्चे, A की जगह 5 लिख दूं, सोचो 1 आ गया। B की जगह 10/3 लिख दूं, सोचो 1 आ गया। और C की जगह 6 लिख दूं, सोचो 1 आ गया। 3 से गुना कर दिया, 15 10 और 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। 15 10 और 18, थोड़ा तेज तो कराया लास्ट में मैंने। 15 10 और 18, C इज राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना बच्चे। मतलब ये हुआ, मैं बार बार मैं बार बार अभय उपाध्याय बच्चे, मैं वैसे हिसार हरियाणा से हूं। हाँ, सारे के सारे बच्चे बताओ, मैं जिसके बारे में भी आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखो बच्चे। तीनों पलड़े बराबर करने की कोशिश करो, तीनों पलड़े बराबर करने की कोशिश करो। 20/100 1/5, A बराबर है 3/10, B बराबर है 1/6 C। A B C की जगह क्या आएगा? पलट देंगे, 5 10/3 और 6। ये आपका 15 10 और 18 आपका आंसर आता रहेगा। मेरे विचार से, हाँ मेरे विचार से बिल्कुल बच्चे नाम सिंक करेंगे बच्चे, बातचीत करेंगे हर एक चीज को। मैं याद रखना, मैथ्स का जो तरीका है बच्चे पढ़ाने का, वो एक बहुत ही बिंदास और बहुत ही गजब का कंसेप्ट है। अब तक आपने जैसे भी मैथ सीखा, हमने मतलब 10th क्लास तक सीखा, तो वो सिर्फ आप एक्स वगैरह के तरीके से सीखते थे। अब मैं बार बार बोलता हूं बच्चे, इतने साल का एक्सपीरियंस है। मुखर्जी नगर और उत्तम नगर में जो बच्चे ऑफलाइन मेरे से पढ़े हुए उनको पता भी है, ठीक है ना। हर एक किताबें वगैरह सारी अपनी लिखी हुई है, अर्थमेटिक, एडवांस क्लास नोट्स,
हर एक चीज आपको ऐसे बताई हुई है, हर एक चीज आपको ऐसे बिंदास तरीके से बताया हुआ है कि हर एक कंसेप्ट को बिना फॉर्मूले सोल्व किया जा सकता है। हर एक चैप्टर की कोई मास्टर की पॉइंट होता है, उसको पकड़ना होता है। और मैं हमेशा बार बार, जब मेरे से 2 या 3 बार बच्चा चीज पढ़ लेता है, हर एक बार मैं बार बार वही चीज आपके दिमाग में फिक्स करने की कोशिश करता हूं कि ये चीज आपको याद कैसे रहेगी, ये चीज आपके दिमाग में कैसे रहेगी, कैसे सेकंडों में क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। सब दोस्तों को पता है, अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें एक चैप्टर के अंदर 5-5 बातें याद नहीं रखनी, एक बात पर 5-5 चैप्टर फेंकने पड़ेंगे, ऐसा हम करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, रही अगली बात, कल सुबह मैथ्स मैजिक पे सारे के सारे बच्चे जुड़ेंगे, पेपर करेंगे सीजीएल का गजब के ढंग से। और उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के लिए, पीटी के लिए जो डीआई पार्ट होता है, जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है, वो करेंगे 10 बजे मैथ्स मैजिक पे। सबको याद रखना, सुबह मॉर्निंग में उठ जाना 8 बजे और एक 10 बजे। इस क्लास को मैक्सिमम, पहले क्लास ले लेंगे ना शाबाश, तो सर अभी चाय पियेंगे, इस क्लास को मैक्सिमम अभी शेयर कर दो। हर बच्चा, याद रखना, बच्ची की कसम है आपको, हर बच्चा 5-5 दोस्तों तक अभी का भी इस क्लास को शेयर करेगा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएगा, अपने फेसबुक पे डालेगा। ये काम आपको अभी का भी करना दोस्तों। ठीक है, ओके, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह 8 बजे 8 AM पे मैथ्स मैजिक चैनल पे।